हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि ये 2025 का 324 जेए। इसके पहले के जो सेट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले सेट को। ये इसका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला। समुच्चय 1 2 3 4 5 में r बराबर ए कामा बी इक्वल टू ए प्लस 2 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो पहले r बराबर हम इसका रिलेशन बनाएंगे पूरा। तो ये का मान अगर यहाँ से 1 रख दें तो b का मान कितना बनेगा, 1 और 2 3, यानी 2 ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ ये प्लस 2 लिखा है। अगर ये का मान 2 रखेंगे तो b का मान कितना होगा, 4। ये का मान अगर 3 रखेंगे तो b का मान कितना होगा, 5 होगा। अगर ये का मान हम 4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा b का मान। तो 6 यहाँ पर नहीं है, 5 तक है, तो इतने लिख देंगे बस। तो क्या क्या चेक करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो स्वतुल्य के लिए सेम सेम होना चाहिए। सेम सेम का मतलब 1 1, जो कि 1 1 इसमें नहीं है, कहीं भी रिलेशन में है ही नहीं। 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, मतलब कि ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। अब क्या आता है, सम्मित। तो सम्मित इसमें होगा कि नहीं होगा, सम्मित मतलब सिमेट्रिक। तो सम्मित के लिए अगर 1 3 है, इसमें 1 3 ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा 3 1 भी होना चाहिए, 3 कामा 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो 3 कामा 1 इसके अंदर है नहीं, तो ये सम्मित नहीं होगा, ये सम्मित नहीं है। तीसरा कंडीशन संक्रामक का होता है। संक्रामक में अगर 1 3 है तो उसके साथ में 3 और 2 5 ये होना चाहिए, वो भी है यहाँ पर। अब उसके साथ में 1 3 3 5 हो गया। अब 1 और 5 को लेंगे, पहले वाले को लास्ट वाले को, तो 1 5 होना चाहिए, जो कि इसमें 1 5 नहीं है। तो अगर 1 5 नहीं है तो संक्रामक नहीं है ये, तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे संक्रामक नहीं है। तो इसमें ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित, ना ही संक्रामक। स्वतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, ना ही संक्रामक। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। इसमें कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसके हिसाब से बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, पर मान दिया तो मान रख के बना लिया हमने। खा नंबर क्वेश्चन है, यदि अवयवों ए और बी की कोटियां क्रमशः m क्रॉस n और n क्रॉस p हो तो ये बी की कोटियां क्या होगी। तो ये और बी का अलग अलग दिया है, तो ये बी का हमको निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे ये का कोटि क्या है, m क्रॉस n। ऐसे बी का कोट क्या है, बी का कोट है n क्रॉस p। तो ये बी का बताना है हमको, यानी ये बी का गुणा कर देना है। तो गुणा कर देंगे तो कितने बाई कितने का बनेगा। तो ध्यान रखिए कि जो अंदर वाला मान होता है n बाई n, ये जो n है ये हट जाएगा, सिर्फ m बचेगा और क्या बचेगा, p बचेगा, m क्रॉस p बचेगा। ये कहाँ पर है, ऑप्शन फर्स्ट, दूसरे का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन है, अवकल समीकरण, इसकी घात बतानी है हमको। घात का मतलब होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी का घात लिया जाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, d3y बटे dx क्यूब। इसका जितना घात है वही आंसर हो जाएगा। और इसमें बाकी में देखें तो घात कहीं बटे में नहीं है। अगर बटे में होता तो इसको पहले क्या बनाते हैं, हम बहुपद के रूप में बनाते। तो ये पहले से ही बहुपद के रूप में है, तो इसलिए जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। घा नंबर क्वेश्चन, i प्लस जे माइनस 2k की दिक् कोज्या है। इसका हमें दिक् कोज्या बताना है। दिक् कोज्या का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का हम तरीका बता चुके हैं पहले वीडियो में। इन सभी का पहले हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट करके, मतलब कुल मिला के परिमाण निकालेंगे, इसका मॉड करेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1 का स्क्वायर और k का गुणांक -2, तो -2 का स्क्वायर। कितना आएगा मान, 1 प्लस 1 और ये प्लस 2 दूनी 4, तो 4 1 5 1 6, अंडर रूट 6 बन गया ये। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या किया जाता है, i का गुणांक 1 है तो 1 बटे लिखेंगे √6, j का गुणांक 1 है तो इसके नीचे भी √6, अब k का गुणांक -2 तो -2 बटे √6। ये कहाँ पर है, जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका घा का। अंगा नंबर है, यदि r सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो f(x) बराबर 1 बटे x द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण इसमें क्या होगा। अगर f(x) बराबर 1 बटे x दिया है तो क्या बनेगा इसमें, तो 1 बटे x है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे x1 बराबर 1 बटे x2। अगर बटे के ऊपर ले जाएंगे तो x1 बराबर x2,
यानी एक है कि तो होगा ये, तो एक है कि यहाँ पर है, एक है कि यहाँ पर है। अब बहुएक चेक कर लेंगे तो y बराबर 1/x, तो x बराबर निकालेंगे तो 1/y, यानी x बराबर 1/y हो गया। अब y की जगह फिर यही मान रख देंगे 1/x, तो ये ऊपर जाएगा तो x, यानी कि ये मान बराबर हो गया। x की जगह fx कर सकते हैं तो ये बहुएक भी होगा, तो ये आंटू भी होगा, यानी आच्छादक भी होगा। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, 1 आंटू। ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। का नंबर cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान, इसमें हमको इसका मुख्य मान बताना है। तो तरीका पहले बता चुके हैं कि cos इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है। ये जब भी नेगेटिव में मान होता है cos के अंदर तो ये माइनस बाहर माइनस नहीं आएगा, लेकिन पाई के रूप में हो जाएगा। ये इसको लिखा जाता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, इस तरह से लिखेंगे हम। तो पाई माइनस 1/√2 cos में कितने का मान होता है, तो ये होता है cos π/4 का मान। तो cos इनवर्स cos हट जाएगा तो बनेगा पाई माइनस π/4। तो 4 का 4 में से गया 3, यानी 3 π/4 ये बन जाएगा, यही हो जाएगा आंसर 3 π/4। खा नंबर, जांच कीजिए कि क्या ये दिया हुआ है फलन पूरा सतत है या नहीं। संतत हमको चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो LHL RHL चेक कर ले, बस हो जाएगा ये। तो पहले चेक करेंगे LHL। तो इसमें पहले LHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना है। तो 1 माइनस, तो 1 माइनस यानी 1 से छोटा मान यही है x + 5, इसी में मान रख देंगे। x की जगह 1 रखेंगे, 1 + 5 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब आ जाएंगे RHL पर, राइट हैंड लिमिट। तो RHL में 1 से बड़ा मान x - 5 को लेंगे हम। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा x - 5, तो यहाँ x 1 रख देंगे, -5 कितना आ गया, -4। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है। अब अगर दोनों मान बराबर नहीं है, लिख देंगे यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अगर ये बराबर नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, सतत नहीं है या संतत नहीं है। संतत नहीं है, इसको असतत भी कह सकते हैं या असंतत भी कह सकते हैं। तो ये सतत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, गा नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x³ e⁴ dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा, जैसे i बराबर लिखेंगे x³ e⁴ dx। तो x⁴ को मानेंगे हम t, इसका अवकलन करेंगे तो 4x³ x का होगा dx इक्वल टू t का dt। तो x³ dx इक्वल टू हो जाएगा dt/4, ये मान आया। अब इस मान को यहाँ रख देंगे, x³ dx की जगह रख देंगे। तो x³ dx की जगह हो जाएगा dt, अब बटे में कितना है 4। अब e⁴ का मान t है, तो e हो जाएगा t, 1/4 बाहर निकल आएगा, e⁴t का समाकलन e⁴t। तो 1/4 यहाँ प्लस c लगा देंगे, तो e⁴t का मान कितना है, x⁴ प्लस c, यही हो जाएगा आंसर इसका। ये घा नंबर क्वेश्चन है, PB बराबर 9/13, P ये इंटरसेक्शन B बराबर 4/13। तो ये बाई बी बताना है हमको, PA/B। तो फार्मूला होता है PA/B इक्वल टू P ये इंटरसेक्शन B बटे PB। जो बटे के नीचे B है तो BB रहेगा, अगर बटे के नीचे ये होता तो PA होता। इंटरसेक्शन का मान है कितना, 4/13, PB का मान है 9/13, 13 से 13 कट गया तो आ गया 4/9, यही हो गया आंसर इसका, 4/9 इसका आंसर हो गया। अंगा नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए ये बराबर i + 2j, b बराबर 2i + j है, तो क्या मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, क्या सदिश ए और बी समान है। तो इसको चेक करना पड़ेगा हमें कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर है कि नहीं। तो वेक्टर ये बराबर कितना दिया है, i + 2j, इसका मॉड करेंगे हम। तो मॉड करेंगे तो √i का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 2 का स्क्वायर। तो कितना आया, मानिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 आया, √5। इसे b वाले को, तो मॉड ऑफ b कितना बनेगा, इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, i का गुणांक 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 1 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 1 5, √5, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये बराबर है।
ये बराबर है ये, तो लिख देंगे हाँ ये बराबर हो गया। अब क्या सदिश ये और सदिश भी बराबर हैं, तो इसको चेक करेंगे हम। तो सदिश ए का मान कितना दिया है, आई प्लस 2j। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आई का गुणांक है यहाँ पर 1 है और जे का गुणांक कितना है, 2 है। ऐसे बी वाला मान, वेक्टर बी में कितना दिया है, 2i अब प्लस जे, इसमें आई का गुणांक 2 है और जे का गुणांक 1 है। तो यहाँ मान बराबर नहीं है, मतलब जो आई का गुणांक है वो 2 के बराबर नहीं है, मतलब दूसरे वाले आई के बराबर नहीं है, और पहले वाले में जो जे का गुणांक है 2, तो दूसरे वाले में जे के गुणांक 1 के बराबर नहीं है, तो ये समान नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, बस। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब तीसरा का नंबर, सभी खंडों को हल कीजिए। dy बाई डी का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ -1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3। x का मान दिया है कि कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो x की जगह tan थीटा रख देंगे, लिख देंगे x बराबर tan थीटा। रखने पर tan थीटा रखेंगे तो क्या बनेगा, y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये इतना मान आया। अब ये कोई सूत्र बन रहा है, जो इधर वाला पूरा मान है ये tan 3 थीटा का सूत्र बन गया, तो इसकी जगह पर लिख देंगे tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan हट गया या कट गया तो बचा कितना, 3 थीटा, तो y बराबर 3 थीटा आ गया। अब थीटा का मान रख देंगे, तो यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दें, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर 3, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस यही आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं था, सब फार्मूले का कमाल था। आगे बढ़ेंगे। खा नंबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना रख दे तो आ जाएगा, यहाँ रख दे सेक थीटा, और ये भी है तो यहाँ ये सेक थीटा भी रख सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग करके आंशिक भिन्न में लगा सकते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके बता रहे हैं। तो पहले ये सेक थीटा रखते हैं यहाँ पर हम, तो इसका अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, dx बराबर ये सेक थीटा का क्या बनता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा और थीटा का डी थीटा, ये बना। अब मान रखेंगे यहाँ dx की जगह ये सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा बटे यहाँ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ये स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये स्क्वायर, तो ये सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा बटे में ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचा सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ये tan थीटा कट गया, एक ये से एक ये कट गया, तो 1 बटे ये सेक थीटा बटे tan थीटा डी थीटा, ये मान हमारे पास बचा। अब सेक थीटा को चाहो तो 1 बटे कास लिख दें, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे ये, तो सेक थीटा को 1 बटे कास थीटा और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। यहाँ डी थीटा, कास से कास कट गया, तो 1 बटे ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कासेक थीटा, कासेक थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कासेक एक्स का क्या बनता है, इसका फार्मूला लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ कासेक एक्स का, तो ये होता है लॉग कासेक एक्स माइनस काट एक्स, ये होता है इसका फार्मूला, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसमें कासेक एक्स का काट एक्स का मान रख देंगे, तो ये मान कहाँ से रखा जाएगा, ये मान यहाँ से रखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा का मान निकालें तो मिलेगा हमको x बटे ये। तो अब पाइथागोरस की मदद से मान निकाल सकते हैं दोनों का। तो पाइथागोरस में क्या रहेगा, कर्ण बटे आधार, सेक का होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण में x रहेगा, आधार में ये रहेगा, तो यहाँ x और यहाँ आधार में क्या रहेगा, ये रहेगा। तो लंब को निकाल लेंगे अब, तो लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये इतना मान हो जाएगा। तो यहाँ मान रख देंगे सभी का, 1 बटे ये लॉग
काशक का कितना बनेगा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो काशक का कर्ण बटे लंब, कर्ण यानी x और बटे लंब में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, अब माइनस काट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार है ये और लंब कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो एक बटे ये लिखेंगे log हर बराबर है तो अंश में वैसे रह जाएगा, यानी x माइनस ये बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ये इतना बन गया मान और प्लस सी। अब इसको थोड़ा हमें तोड़ना पड़ेगा, अब तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक बटे ये log x माइनस ये को ऐसे रहने देंगे, अब बटे में जो लिखा है उसको तोड़ देंगे हम, तो ये बनेगा x प्लस ये एक्स माइनस ये बनेगा x प्लस ये और x माइनस ये अंडर रूट लगा उसको लगा देंगे हम, और यहाँ पर है प्लस सी, एक बटे ये log। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा हमको चेंज करना होगा, जैसे यहाँ x माइनस ये लिखा है और यहाँ पर भी x माइनस ये है, पर ये रूट में है ये बिना रूट में है, तो अगर इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर ये रूट में आ जाएगा, मतलब ये रूट में बन जाएगा x माइनस ये इस तरह से, क्योंकि इसमें रूट में x माइनस ये 2 बार लिखा है तो ये कट जाएगा एक बच जाएगा, तो बनेगा अंडर रूट, अब ये पूरे का रूट लगा सकते हैं तो पूरे का लगाएंगे तो x माइनस ये बटे एक्स प्लस ये और प्लस सी हो जाएगा, यहाँ रूट बाहर आ जाएगा, इसको बाहर लाएंगे तो 1/2 बन जाएगा, log x माइनस ये बटे एक्स प्लस ये इतना मान आ जाएगा, ये हो गया आंसर हमारा। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, और दूसरा ये फार्मूला है इसका 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये फार्मूला इंटीग्रेशन करके, अगर इसको दूसरी तरीके से लगाना चाहें तो वो भी हमारे पास तरीका है, उसको भी बताते हैं। उसका क्या फार्मूला है, क्या तरीका लगाने का, तो उसका तरीका है कि dx बटे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम ये प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ देंगे, जब ये प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा एक्स प्लस ये और एक्स माइनस ये। अब इसको आंशिक भिन्न बनाएंगे हम, तो आंशिक भिन्न में बनेगा ये बटे एक्स प्लस ये और यहाँ पर बनेगा प्लस बी बटे एक्स माइनस ये, और यहाँ बाहर हो जाएगा dx। अब हमको ए और बी का मान निकालना है, तो ये बी का मान निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये बटे एक्स प्लस ये और प्लस बी बटे एक्स माइनस ये, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस ये और एक्स माइनस ये, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये एक्स माइनस ये आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बी एक्स प्लस ये आएगा मान, इस तरह से आ गया। अब इसकी जगह पर कौन सा मान लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ऐसे रहने देंगे, ये एक्स माइनस ये प्लस बी एक्स प्लस ये, अब बटे में हो जाएगा एक्स प्लस ये और एक्स माइनस ये, इसको जब गुणा करेंगे तो ये फिर से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो ये कट गया, ये आया 1 बराबर ये एक्स माइनस ये और प्लस बी एक्स प्लस ये। अब इसमें एक्स का मान रख करके या तुलना करके हमको ये और बी का मान निकालना है, तो एक्स का मान अगर हम स्मॉल ये रख देते हैं तो ये कट जाता है, 0 आ जाता है मतलब, तो मान रख के भी लगा सकते हैं तुलना करके भी लगा सकते हैं। तो अगर तुलना कर दें तो एक्स का गुणांक यहाँ 0 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक है ये, यहाँ पर एक्स का गुणांक है बी, यानी ये बराबर आ गया माइनस बी। अचर पद देखें तो यहाँ अचर पद 1 है, यहाँ पर अचर पद है माइनस ये और साथ में माइनस ये भी है, तो यहाँ साथ में माइनस ये भी है तो माइनस ये हो जाएगा और प्लस ऐसे यहाँ पर b और यहाँ ये हो जाएगा, इस तरह से मान बनेगा। अब ये का मान इसमें रख दें, इसको समीकरण 1 से ये का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो माइनस माइनस प्लस बी ए और प्लस बी ए, ये कितना बना, ये बना 2ba, यानी b का मान कितना मिला हमको 1/2a, तो ये का मान कितना मिलेगा, निगेटिव में है यहाँ तो -1/2a, ये हमको मिल गया ये और b का मान। अब इन मानों को यहाँ रख देंगे, तो इसमें रख करके सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 1/2a बाहर करेंगे और यहाँ होगा dx बटे एक्स प्लस ये का मान नेगेटिव में है तो यहाँ आगे नेगेटिव लगा देंगे माइनस, प्लस dx और यहाँ बाहर क्या रहेगा 1/2a, यहाँ 2a करेंगे और dx बटे एक्स माइनस ये dx तो लिखा हुआ है। अब इसका समाकलन कर देंगे तो बटे में है लाग हो जाएगा, तो -1/2a log x प्लस ये प्लस 1/2a, ये हो जाएगा log x माइनस ये प्लस c। अगर इसको t
टी मानकर लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, तो भी यही आएगा। ये हम डायरेक्ट कर दिए हैं। इसमें कॉमन हो जाएगा 1/2 ये, तो प्लस वाले से कॉमन करेंगे तो ये पहले रहेगा मान प्लस वाला, तो ये बनेगा log x माइनस ये पहले और माइनस log x प्लस ये और प्लस c, तो बन गया 1/2 ये log x माइनस ये और बटे में ये माइनस है तो बटे में चला जाएगा x प्लस ये हो गया मान। ये समाकलन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा करके भी लगा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके में चाहे जो समझ में आए वो तरीका लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये गा नंबर क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 समुच्चय ये में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय ये में एक तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन पहले सेट में आ चुका है, इसके पहले वाले में, तो फिर भी बता दे रहे हैं इसको। तो तुल्यता संबंध का मतलब पहले स्वतुल्य दिखाएंगे हम, पहले हमको स्वतुल्य के लिए देखना होगा। तो स्वतुल्य के लिए क्या रहेगा, इसमें 3 इसमें मान लेंगे, ये बी और सी, इसमें 3 मान लिया जाएगा टोटल। तो पहले ये कामा ये बिलोंग्स टू आर, यहाँ R1 है तो R1 दिखा देंगे। इसी तरह से ये कामा ये बिलोंग्स टू किसमें, R2 में, इसमें दिखा देंगे हम। ऐसे बी कामा बी सी कामा सी दिखा देंगे हम। तो हम सिर्फ ये ले रहे हैं, बस ये खाली ले रहे हैं। तो जब ये दोनों R1 में बिलोंग करते हैं तो निश्चित है कि ये कामा ये बिलोंग करेंगे किसमें, R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो ये स्वतुल्य है। तो यहाँ लिख देंगे स्वतुल्य है। अब आ जाएंगे सममित पर, यानी सिमेट्रिक। सममित के लिए, इसके लिए क्या होगा, तो इसमें होगा ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 और बी कामा ये इसका उल्टा बिलोंग्स टू, यहाँ R1 रहेगा फिर यहाँ हो जाएगा R2। तो इसी तरह से ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये बन जाएगा। अगर बी कामा ये करेंगे तो ये भी वही होगा, बी कामा ये बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अगर ये दोनों, ये भी R1 में बिलोंग करता है और बी ये R2 में बिलोंग करता है, तो निश्चित है कि ये भी R1 इंटरसेक्शन R2 में और बी ये R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा ये, तो ये सममित है, ये सममित हो जाएगा। अब तीसरा है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होगा, इसमें 3 मान जो सी है सी भी शामिल हो जाएगा। तो अगर ये कामा बी बिलोंग्स टू R1, फिर हो जाएगा बी कामा सी बिलोंग्स टू किसमें, R1 में ही। इसी प्रकार से ये कामा सी बिलोंग्स टू R1, अगर ये भी R1 में बिलोंग करता है और बी सी R1 में बिलोंग करता है तो ये सी भी R1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ दिया है कि ये तुल्यता संबंध है। उसी तरह से R2 को दिखाएंगे। तो R2 के लिए ये कामा बी बिलोंग्स टू R2, ऐसे यहाँ भी बी कामा सी बिलोंग्स टू R2 और यहाँ बनेगा ये कामा सी बिलोंग्स टू R2। अगर इस तरह से है, R1 R2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि तुल्यता संबंध है, तो इंटरसेक्शन भी बिलोंग करेगा। तो लिख देंगे इसलिए ये कामा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और फिर क्या बनेगा, बी कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और जो ये कामा सी होगा वो भी बिलोंग करेगा, ये कामा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये हो जाएगा संक्रामक, ये संक्रामक हो जाएगा। और तीनों मिल रहे हैं इसमें, अगर तीनों है तो तुल्यता संबंध लिख देंगे, इसलिए तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्या चीज तुल्यता संबंध है, ये वाला R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय में तुल्यता संबंध है। ये पूरा लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं यहाँ, R1 इंटरसेक्शन R2 भी समुच्चय ये में एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ये हो जाएगा प्रूव, यही सिद्ध करना था। आगे बढ़ेंगे। ये घ नंबर है, यदि दो सदिश ये और बी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए बराबर 2 मॉड ऑफ बी बराबर 3, तो ये डॉट बी बराबर 4, तो हमको निकालना है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस बी और फिर ये माइनस बी, यही बनेगा। अब इसको ये माइनस बी का गुणा करेंगे
तो ये से ये गुणा होगा, ये का ये से गुणा, तो ये डॉट ये, मतलब बन जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। उसी तरह से इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये डॉट बी, ऐसे बी का ये से गुणा होगा तो माइनस बी डॉट ये, अब माइनस माइनस प्लस बी का बनेगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो मॉड ऑफ ये का स्क्वायर माइनस ये बी ए को हम ये भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 ये डॉट बी, और ये है प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसमें मान रख दे जो जो दिया है, ये का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 ये डॉट बी का मान दिया कितना है 4, और बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 4 13, 13 में से 5 8 गया 5, तो ये मान किसका आया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर का आया। तो स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ आकर के रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 5, ये हो गया आंसर इसका रूट 5। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 3/2 इक्वल टू वाई माइनस 5/4 इक्वल टू जेड प्लस 6/2, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका हमको सदिश समीकरण बताना है। तो पहले तो ये पता करना होगा इसका कि सदिश समीकरण होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है सदिश समीकरण का। तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये होता है इसका सदिश रूप, इसका सदिश रूप है। तो हमको ये बी का मान निकालना होगा, ये बी का मान मिलेगा यहाँ से, तो इसकी तुलना करना पड़ेगा। लिखेंगे x प्लस 3/2 इजक्वल टू वाई माइनस 5/4 इजक्वल टू 6 प्लस जेड प्लस 6/2, इसमें माइनस माइनस होना चाहिए, तो x माइनस 3/2, ऐसे यहाँ भी करेंगे तो ये तो वही रहेगा, बराबर ये z माइनस ये माइनस 6 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। की तुलना किसे करेंगे, x माइनस x1 बटे ये बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c से करने पर, इससे तुलना करेंगे हम। जब तुलना करेंगे तो क्या मान मिलेगा, x1 y1 z1, इसमें x1 y1 और z1 इसका जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा -3, यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से -6 मिलेगा। अब साथ में ये BC का मान, ये BC का मान कितना मिला हमको, ये मिला 2 4 और 2, ये इतना मान हमको मिला। तो इसमें अब ध्यान देना है कि जो यहाँ पर मान आया है XYZ का, ये किसका मान है, ये मान है वेक्टर ए का, यहाँ वेक्टर में बना देंगे तो ये वेक्टर ए का मान है, जिसमें लिखेंगे -3i प्लस 5j और -6k। उसी तरह से जो ये BC का मान आया है, ये है B का मान, वेक्टर B का मान, तो 2i प्लस 4j और प्लस 2k। ये ध्यान रखना कि यहाँ जो B है और ये B है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं हैं। बस हमने ये फार्मूले के रूप में ये BC लिखा था, इसलिए हमने यहाँ पर ये BC लिख दिया है, बाकी वो है नहीं। ये वाला भी दोनों अलग हैं। तब अब इसी ए बी के मान को समीकरण में रख देंगे तो हो जाएगा, इसलिए सदिश रूप क्या बनेगा, वेक्टर आर बराबर ये की जगह लिखेंगे -3i अब प्लस 5j -6k प्लस लेमडा बी की जगह पर 2i प्लस 4j अब प्लस 2k, बस यही हो जाएगा आंसर इसका। खा नंबर, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए, तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, ये हमको बताना है। तो ई घटना क्या बनेगा, पासा उछाला जाएगा तो पासे में क्या क्या मान रहता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये पासे में होता है। तो ई में क्या रहेगा, कह रहा पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त, मतलब 3 3 दूनी 6, ये 2 मान मिलेंगे। एफ वाला क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है, सम में है 2 4 और 6, ये होता है सम संख्या। अब इसमें ध्यान रखना है कि अगर ये घटनाएं स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र के लिए फार्मूला होता है P
ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुणे पी एफ, ये होता है। अगर ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि घटना स्वतंत्र है। तो पहले हमको निकालना होगा ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, दोनों में कॉमन 6 है, लेकिन हमको प्रायिकता निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी करेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या बनने वाला है, टोटल हमारे पास इसमें एक अवयव है तो 1 बटे, और टोटल कितने थे 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एन एस, नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ टोटल हो जाएगा 6। ऐसे यहाँ क्या बनेगा एन ई, एन ई बराबर हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ बनेगा एन एफ, एन एफ क्या बनेगा, ये है टोटल 3 मान, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटरसेक्शन वाला, यहाँ लिख देंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसके लिए 1 वैल्यू है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका मान 1 अब बटे टोटल मान 6 हो जाएगा। अब हमको पी और पी एफ का निकालना है, तो पी यहाँ से मिल जाएगा, पी बराबर टोटल मान हमारे पास 2 है ई वाला, और कंप्लीट मान है 6, तो 2 का नम 2, 2 3 6, कितना मान आया 1 बटे 3। ऐसे पी एफ को निकाल लें, पी एफ है 3 अब बटे 6, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया। अब इसमें रख देंगे, इंटरसेक्शन में 1 बटे 6 आया, पी का मान 1 बटे 3, अब पी एफ का मान 1 बटे 2, तो यहाँ से 1 बटे 6 बराबर 1 बटे 6, ये मान हो गया बराबर। तो ये सिद्ध हो गया, लिख देंगे अतः घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन का मान मल्टीप्लाई करने पर बराबर आना चाहिए, तो समझो स्वतंत्र है वो। गा नंबर क्वेश्चन है, ये डैश यानी ट्रांसपोज -2 3 1 2 तथा बी का मान इतना है, तो ये प्लस 2b पर पूरे पर डैश हमको निकालना है। तो ये प्लस 2b, तो ये डैश है, अगर एक बार और डैश कर देंगे तो ये का मान आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा -2, ये रो को कॉलम बना देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 1 और 2, ये बन जाएगा ये का मान, बी का मान तो यही रहेगा। अब हमको ये प्लस 2b निकालना है पहले, तो ये का मान है -2 1 3 और 2, अब प्लस में कितना रहेगा 2b, तो 2 इसमें गुणा करा देंगे, तो -2 0 2 2 2 जा 4, ये बना, इसमें लगा देंगे यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब इसको जोड़ दें, तो -2 प्लस -2 ये बना -4, 1 प्लस 0 1 बना, 3 प्लस 2 5 बना, 2 प्लस 4 6 बना, तो ये होगा ये प्लस 2b। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो ये प्लस 2b का ट्रांसपोज यानी डैश लगा देंगे ऊपर, तो ये रो का कॉलम बन जाएगा, तो -4 यहाँ 1 यहाँ 5 और यहाँ 6, यही आंसर हो जाएगा हमारा, -4 5 और 1 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ये घा नंबर है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर log sin x अंतराल 0 to π/2 में वर्धमान और π/2 to π में ह्रासमान है। तो वर्धमान ह्रासमान के लिए पहले हमको डिफरेंशियल करना होता है, तो f(x) का मान जो दिया उसको लिखेंगे एक बार, ये log sin x, यहाँ लिखेंगे log sin x। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f' बराबर हो जाएगा 1/sin x, तो sin x का बनेगा cos x, तो f' बराबर बन जाएगा cos बटे sin मतलब cot x, ये मान बना f' का। अब इसमें चेक कर ले हम कि किसमें वर्धमान है किसमें ह्रासमान है, यही मान चाहे तो रख के चेक कर सकते हैं। तो पहले 0 से π/2 दिया है, तो 0 पे नहीं होना चाहिए, π/2 पे नहीं होना चाहिए, तो 0 to π/2 के बीच में कोई मान ले लें, यहाँ लिख देंगे x बराबर कितना ले लें, π/4 ले लें हम, π/4, तो f' बराबर कितना मिलेगा, cot π/4, cot π/4 का मान 1 होता है, तो यहाँ से देखा जाए तो मान पॉजिटिव आ गया, ये जो मान आया वो पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव आएगा तो क्या हुआ, ये वर्धमान है, ये हो जाएगा वर्धमान। इसी तरह से ह्रासमान के लिए इसके बीच में कोई मान रख दें हम, तो लिखेंगे f' बराबर cot x बराबर कितना रखेंगे, π/2 से पाई के बीच रखना है हमको, तो कितना रख दिया जाए, तो इसमें रख दे रहे हैं हम 3π/2, 3π/2 रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा f' 3π/2 बराबर, यहाँ पर π/4 लिख दें, ये π/4 रहेगा, तो 3π/2 बराबर ये हो जाएगा cot
3 पाई बाई 2। ये कितना मान बनेगा, ये बनेगा काट, इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 इतना लिख सकते हैं। 2 का नम 2 2 1 3 बन जाएगा। काट 180 प्लस थीटा ये तीसरे में जाएगा, तो तीसरे में जैसे वैसे रहेगा, यानी काट पाई बाई 2 रहेगा, यानी काट 90 का मान कितना होता है, काट 90 का मान 0 होता है, तो ये तो 0 आ गया। कोई और मान ट्राई करें रख करके, हमको 90 से ज़्यादा मान रखना है, तो 90 से ज़्यादा मान कितना रख दें, 120 रख दें। अब की बार 120 रख के देते हैं, तो एफ डैश 120 यहाँ डायरेक्ट लिख देना 120 अंश बराबर काट 120, तो इसको लिख सकते हैं काट 90 प्लस 30। काट 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे में ये माइनस होगा और काट का हो जाएगा tan 30 अंश। tan 30 का मान होता है -1/√3, माइनस तो लगा है 1/√3 होता है, तो ये मान आ गया निगेटिव में, ये निगेटिव में आ गया मतलब ह्रासमान, ये ह्रासमान हो जाएगा। अगर ये ना समझ में आए तो इसको बराबर 0 करके और ग्राफ पे दिखा करके आराम से बना सकते हैं, पर ये ज़्यादा ठीक है, मान रख करके सेटिस्फाई करा लें वो ज़्यादा ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 5वां है सभी खंडों को हल कीजिए, सारणी कितना का मान ज्ञात करना है, इस सारणी का मान निकालना है हमको। तो इसको एक बार लिख लेते हैं x + y + 2z, और यहाँ है z और यहाँ भी है z, इसमें है x y + z + 2x, यहाँ है x, ये y, ये है y और ये z + x + 2y। इस सारणी का हमें मान बताना है। क्या किया जाए, इसको सभी को जोड़ दें, इसमें इसको 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 जोड़ दें, यानी C1 C2 C3 जोड़ दें, तो लिखेंगे C1 को चेंज करेंगे C1 + C2 + C3, C1 में C2 और C3 को भी जोड़ देंगे, तो ये x 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, तो 2 कॉमन करेंगे तो x + y + z। ऐसे यहाँ पर भी इसमें भी 2 कॉमन करेंगे तो x + y + z। सेम यहाँ भी कंडीशन वही बनेगा, 2 कॉमन करेंगे तो x + y + z, यहाँ पर x, यहाँ y + z + 2x, यहाँ पर x, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ z + x + 2y, ये आया मान। इसमें ये पूरा कॉमन हो जाएगा, जब इसको कॉमन करेंगे तो 2x + y + z ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1x और y, यहाँ बचेगा 1y + z + 2x, यहाँ y, और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ x और यहाँ z + x + 2y, ये मान बचा हमारे पास। अब इसमें माइनस करें ताकि आसानी से 0 हो जाए और मान आ जाए। तो अगर हम इसमें से अगर इसको हटा दें और इसमें से इसको घटा दें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो हम R2 R3 को चेंज कर लें, R2 को चेंज करें कैसे, R2 में से क्या घटा दें, R1 घटा दें, R2 ये R2 है तो R2 में से R1 घटा देंगे। उसी तरह से R3 को भी चेंज कर लें, R3 में से R1 घटा देंगे तो R3 - R1, तो इसको लिखेंगे एक बार 2x + y + z, इसमें से ऊपर वाला तो वैसे रहेगा 1x और y, ये वही से रहेगा, एक में से घटेगा 0, इसमें से घटेगा तो ये 2x है, यहाँ पर x है तो घटेगा तो x बचेगा, यानी इसको सीधा करके लिख सकते हैं x + y + z, y में से y घटेगा 0, ऐसे यहाँ भी एक में से घटेगा 0, x में से x घटेगा 0, इसमें से ये वाला घटेगा तो y वाला हो जाएगा y खाली, 2y वाला y हो जाएगा, तो x + y + z, इतना मान आया। अब ये 2x + y + z, अब चाहो तो एक के सापेक्ष प्रसार कर दें, क्योंकि अकेला मान बचा तो इसके सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं इसे, तो ये कहीं से गुणा हो जाएगा बस, तो प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 1 और ये दोनों गुणा होगा तो x + y + z का होल स्क्वायर, और 0 से 0 से गुणा, 0 का 0 से गुणा 0, तो ये बना 2, ये 2 घात है 1 घात है, तो x + y + z का होल क्यूब, यही हो जाएगा आंसर हमारा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। खा नंबर, यदि y = x से इनफाइनाइट टर्म है तो सिद्ध कीजिए, इतना लाना है हमको। ये भी पिछले सेट में मिल चुका है क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे हम कि y =
एक्स की पावर सब सेम सेम लिखा है तो इसको यहाँ लिख दे रहे हैं वाई। अब दोनों पक्षों में लाग ले लें, दोनों पक्षों में लाग लेने पर यहाँ लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो लाग लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा लाग वाई बराबर वाई आगे आ जाएगा तो वाई लाग एक्स। अब इसका हम अवकलन कर दें, लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग वाई है तो 1/वाई, वाई का बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई लाग एक्स का होगा 1/एक्स प्लस लाग एक्स इंटू वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स को एक तरफ कर लें और कॉमन कर लें साथ में, तो डी वाई अपान डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/वाई, और ये या तो वाई को यहाँ भेज दे कहीं से गुणा करके, वाई ऊपर भेज दे तो और आसान हो जाएगा। अगर वाई को यहाँ भेजेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 अब माइनस लाग एक्स, ये वाई जाकर गुणा होगा तो ये बनेगा वाई लाग एक्स। अब बराबर ये वाई गुणा होगा तो वाई स्क्वायर बटे एक्स, इतना मान बना। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई अपान डी एक्स, पर यहाँ पर एक्स हमको लाना है तो एक्स यहाँ हम गुणा कर देंगे, मतलब ये वाला जो एक्स है ये चलाएगा बाईं ओर, तो यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर बटे, ये पूरा बटे के नीचे चला जाएगा तो 1 माइनस वाई लाग एक्स, बस यही हमको लाना था, ये लाना था, ये हमको हो गया प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ यानी प्रूव्ड। अब आगे बढ़ेंगे, गा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको पहले हमें फार्मूला बनाना होगा। तो इसका तरीका है कि पहले या तो माइनस कॉमन कर लें, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर नहीं कॉमन करना चाहते हैं तो भी लग जाएगा सवाल ये। तो फिर क्या करेंगे, अगर नहीं कॉमन करना चाहते हैं तो 3 माइनस माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, अब 3 माइनस इसमें बनाएंगे होल स्क्वायर का फार्मूला, तो होल स्क्वायर का दो ही फार्मूला बन सकता है, या तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको बनाएंगे हम तो ये 2ab के रूप में है, 2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह कुछ नहीं तो 1 कर देंगे, अब प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया ये स्क्वायर, अब बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1 का स्क्वायर घटा देंगे इसमें से, और यहाँ dx, तो कितना बना, ये बना 3 माइनस यहाँ से लेकर के यहाँ तक फार्मूला बन गया, ये कौन सा फार्मूला बना, ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस अंदर आएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 dx, तो 3 और 1 4, ये अंडर रूट बना 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये मान आया। अब ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का, और साथ में अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो या तो इसका फार्मूला रख दे डायरेक्ट हम, या फिर इसको हम सॉल्व करें। तो पहले हम फार्मूला रख रहे हैं इसका फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या होता है अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है, यहाँ dx लगा दें, ये होता है 1/2x अंडर रूट ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बटे 2, और यहाँ होगा साइन इनवर्स x बटे ये और प्लस c, ये होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर इसको डिटेल से लगाना होगा, तो उसके लिए हमको x प्लस 1 जो यहाँ दिया है उसकी जगह पर मान रखना होगा हमें, और ये माइनस में है x तो कौन सा मान रखेंगे, साइन रखेंगे हम, साइन एक्स या साइन थीटा रखेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले में रख दे रहे हैं, तो 1/2 यानी x/2 हो जाएगा, x/2 अंडर रूट ये की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये की जगह है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 2, यहाँ बनेगा साइन इनवर्स x बटे ये, x की जगह है x प्लस 1 और ये की जगह है 2 प्लस c। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो अंडर रूट में इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही फिर से आ जाएगा मान, मतलब 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस ये कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बटे 2 प्लस सी, यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 है तो इसको x प्लस 1 कर दें, यहाँ x प्लस 1 है क्योंकि यहाँ पर x था फार्मूले में और यहाँ x की जगह x प्लस 1 रखा है तो हो जाएगा x प्लस 1, बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये घ नंबर है, सिद्ध कीजिए कि काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर x बटे 2, x बिलोंग्स टू 0 कामा π/4। तो इसको हम या तो कॉन्जुगेट से लगा लें या फिर पोल वर्ग बना के लगा लें, दोनों तरीके हैं। कॉन्जुगेट करेंगे तो भी लगेगा, पोल वर्ग में एक की जगह पर हमको सूत्र रखना होगा बाई 2 वाला, और वो भी कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स का, और यहाँ साइन एक्स की जगह रखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू काज एक्स बाई 2, तो ये बाई 2 में तोड़ना होगा तब आएगा। या फिर वही तरीका है जो बता रहे हैं कि इसका कॉन्जुगेट कर दें, तो पहले हम कॉन्जुगेट से लगाते हैं इसको। तो ये काट इनवर्स डायरेक्ट लगा रहे हैं, इसको उतारेंगे नहीं दोबारा, इसको डायरेक्ट हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं। 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अब बटे में है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अब माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे हम, तो हर का परिमेकरण, तो ये माइनस है प्लस से गुणा होगा ऊपर नीचे, तो यहाँ होगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब बटे में फिर वही लिखेंगे, बटे में होगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये इतना मान आया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये काट इनवर्स यहां से देखा जाए तो ये प्लस बी और यहां पर भी ये प्लस बी, यानी ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लगा रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर इसका भी रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab, ये की जगह इसको लिखेंगे बी की जगह इसको, तो दोनों अंडर रूट में है तो दोनों को हम एक साथ लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि दोनों का रूट सेम है तो ब्रैकेट के रूट के अंदर हम कर सकते हैं इसको। बटे में ये माइनस बी ये प्लस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, तो जब माइनस अंदर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको और सॉल्व करेंगे, यहां आएगा काट इनवर्स, जो कट रहा है उसको काट देंगे अब हम, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 1 और 1 2 बना यहाँ, तो 2 प्लस ये बना 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक्स का क्या होता है, ये होता है कास स्क्वायर एक्स, बटे में साइन एक्स 2 साइन एक्स, तो बराबर ये हो जाएगा काट इनवर्स 2 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों, तो दोनों हटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा कास एक्स, अब बटे में 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स आ गया, कॉमन होकर के 2 से 2 सब कट जाएगा, तो आया कितना, ये आया काट इनवर्स, यहां बचेगा 1 प्लस कास एक्स अब बटे में साइन एक्स, ये इतना मान बचा हमारे पास। अब इसको और सॉल्व करना है, जब और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मान, तो अब कास एक्स की जगह हम बाई 2 वाला सूत्र लगा देंगे, तो काट इनवर्स इसका बाई 2 वाला सूत्र लगाएंगे, तो 1 प्लस ये बनेगा 2 कास इनवर्स कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, सूत्र होता है कास 2 थीटा बराबर 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही लगा दिए। एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये नहीं लगाना हमको, पर 2 यहाँ पर है नहीं, इस जगह पर खाली 1 है यहाँ, तो 2 नहीं है तो सब में 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि बाई 2 में बदल जाएगा। ये साइन एक्स का भी इसे लगा देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2, अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 1 से 1 कटेगा, अब बाकी क्या बचा, इसमें मान बच गया काट इनवर्स बचा 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 का स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे में
2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। कास से कास कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आया काट इनवर्स कास एक्स बाई टू बटे साइन एक्स बाई टू, तो ये बन जाएगा काट एक्स बाई टू। अब इनवर्स से काट हट जाएगा, काट इनवर्स से काट हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बटे दो। ये हमारा आंसर आ गया, हमको यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव, ये सिद्ध हुआ। अब इसको अगर बाई टू में तोड़ के लगाना चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं आसानी से, वो भी लग जाएगा। 1 की जगह क्या रखना होगा हमको, 1 की जगह रखना होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू, और प्लस साइन एक्स की जगह यहाँ रखना होगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। तो ये साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट हट जाएगा, ऐसे यहाँ भी रूट हटेगा, यहाँ भी हटेगा, यहाँ भी हटेगा, फिर सॉल्व करेंगे मान आसानी से आ जाएगा। तो इसको लगा सकते हैं खुद ही, हम आगे बढ़ते हैं तब तक। ये अंगा नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई प्लस टू के लिए बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। अब इसमें पॉइंट दिया है, इस मान को रख करके सी का मान निकालेंगे जो अचर पद होता है, फिर इसमें रखेंगे तो विशिष्ट इसका निकल आएगा। तो पहले इसको हम अलग अलग करें, डी वाई के साथ में वाई वाला करेंगे, तो एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस दो, और यहाँ पर हो जाएगा वाई प्लस दो। तो वाई डी वाई को यही रखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे वाई डी वाई, और यहाँ पर वाई वाला है इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस दो। एक्स प्लस टू यही रहेगा, डी एक्स भी आ जाएगा यहाँ, और एक्स ऊपर है ये बटे नीचे आ जाएगा यहाँ एक्स, इस तरह से बन जाएगा ये। तो इसमें प्लस दो जोड़ देंगे और दो घटा देंगे, तो यहाँ पर दो जोड़ेंगे दो घटा देंगे, अब बटे में हो जाएगा वाई प्लस दो, और यहाँ डी वाई बराबर, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बचेगा और प्लस दो बटे एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। इसको यहाँ समाकलन लगा सकते हैं हम, यहाँ पर भी लगा देंगे समाकलन। अब इसको अलग अलग करेंगे, वाई प्लस दो है, इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस टू अपान वाई प्लस टू, और ये डी वाई बराबर, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 डी एक्स और प्लस टू, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स। इसको अलग अलग करेंगे ऐसे ही, तो बनेगा 1 डी वाई माइनस टू और डी वाई अपान वाई प्लस टू इक्वल टू, यहाँ बनेगा 1 डी एक्स और प्लस टू, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटे एक्स। अब इसको हम समाकलन कर दें, y के सापेक्ष 1 का समाकलन, ये y बनेगा माइनस दो, ये डी वाई बटे वाई प्लस दो है, अगर इसको t मानते हैं हम तो 1 बटे टी बनेगा, तो लाग टी हो जाएगा यहाँ, तो लाग टी की जगह y प्लस दो, इसको हम डायरेक्ट लगा रहे हैं यहाँ। 1 का x के सापेक्ष x बनेगा प्लस दो, यहाँ हो जाएगा लाग x और प्लस c, इतना मान मिला हमको। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब इसी में हमको ये वाला मान रखना है, चाहे इसको व्यवस्थित कर लें, लाग वाले को इकट्ठा कर लें, अगर लाग वाले को इकट्ठा करेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, और अगर ना इकट्ठा करना चाहें तो डायरेक्ट मान रखें। कितना मान दिया है, 1 माइनस 1 रखने पर, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह माइनस 1 रखेंगे, तो मान रखने पर क्या मिलेगा हमको, y की जगह माइनस 1 माइनस टू, लाग y की जगह माइनस 1 प्लस टू, यहाँ 1 प्लस टू लाग 1 प्लस सी, माइनस 1 माइनस टू, यहाँ हो जाएगा लाग 1, और यहाँ 1 प्लस ये लाग 1 का मान होता है 0 प्लस सी, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचा माइनस 1, ये 1 और ये प्लस सी, इधर आया तो सी बराबर कितना मिला मान, माइनस दो। सी का मान हमको माइनस दो मिल गया। अब सी के मान को रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, लिखेंगे सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसमें रख देंगे तो बनेगा y माइनस टू लाग y प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस टू लाग x प्लस सी की जगह माइनस दो, तो ये हो जाएगा माइनस दो। चाहे तो आंसर यही लिख सकते हैं, या फिर और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दें, यहाँ पर x को इधर लाएं, लाग वाले को उधर भेज दें, तो ये बनेगा y माइनस एक्स बराबर, इधर उधर जाएगा तो दो कॉमन हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस में बनेगा ये,
तो ये log x और प्लस ये बनेगा log y प्लस 2 और माइनस 2 यहाँ ही है, तो ये बनेगा y माइनस एक्स बराबर 2, प्लस में गुणा हो जाता है तो हो जाएगा log x और ये y प्लस 2 माइनस 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें log में सभी में मॉड लगा देंगे क्योंकि ये मान पॉजिटिव होता है, इसमें सभी में मॉड लगा देंगे, ये log में सभी में मॉड लग जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। तो निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हड़ताल होने की प्रायिकता को लिखेंगे हम, इन सभी को लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की प्रायिकता। इसको किससे दर्शाएं हम? हड़ताल माने स्ट्राइक, तो इसको यस से दर्शा दें हम, तो इसको लिख दे रहे हैं पी एस, ये 0.65। अब हड़ताल ना होने की प्रायिकता, इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ, हड़ताल ना होने की प्रायिकता, हड़ताल ना होने की प्रायिकता। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पी एस डैश, इसमें डैश लगा दे रहे हैं हम। तो पी एस डैश जब लगाएंगे तो क्या होगा, इसको 1 में से माइनस करना होगा हमें, इसको 1 में से माइनस करेंगे 0.65 को, तो कितना आएगा, ये आएगा 0.35। ये हड़ताल ना होने की प्रायिकता है। अब है हड़ताल ना होने की स्थिति में कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता। यहां लिखेंगे हम हड़ताल ना होने की स्थिति में, हड़ताल ना होने की स्थिति में कार्य के पूर्ण होने की प्रायिकता, कार्य के पूर्ण होने, समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, पूर्ण होने की प्रायिकता। ये कितना बनेगा? इसको हम किससे डिनोट करें? तो इसको हम बाई वाले से डिनोट करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पूर्ण होना मतलब कंप्लीट होना। अब क्या है, हड़ताल ना होने की स्थिति में, तो हड़ताल ना होना मतलब एस डैश, तो इसको लिख देंगे पी सी बटे एस डैश या सी बाई एस डैश लिख देंगे। इसका मान कितना है 0.80, तो ये लिख देंगे 0.80। अब हड़ताल होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की स्थिति में, हड़ताल होने की स्थिति में कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, तो कंप्लीट होना हड़ताल है यानी यस स्ट्राइक है, इक्वल टू कितना दिया है ये 0.32, तो यहां लिखेंगे 0.32। अब हमको प्रायिकता क्या बताना है? हमको बताना है प्रायिकता कि निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे निर्माण कार्य, निर्माण कार्य के समयानुसार, निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, पूर्ण होने की प्रायिकता। इसको कैसे करेंगे हम? तो हमको कार्य हमको पूर्ण करना है, चाहे हड़ताल हो या हड़ताल ना हो। तो हड़ताल अगर है तो इसको लिखेंगे पी एस, इसको पी एस लिखेंगे। अब हड़ताल होने के बावजूद कार्य पूर्ण होना यानी कि पी सी बाई एस और प्लस, अब हड़ताल ना होना यानी पी एस डैश, अब हड़ताल ना होने के बाद कार्य पूर्ण होना तो ये सी बटे एस डैश। अब इसी में मान रख देंगे, एस का मान कितना है 0.65 गुणे सी बाई एस है ये 0.32, अब पी एस डैश वाला कितना है 0.35 और सी बटे एस वाला कितना है 0 बटे एस डैश ये 0.80। अब इसको हम गुणा करा देंगे, तो इसको गुणा करा दे रहे हैं डायरेक्ट हम, तो ये आएगा 0.208, ये 0.208 आएगा। ये इसको गुणा कराएंगे तो ये आएगा, यहाँ 0 आएगा बगल में, अब प्लस इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.280, ये बनेगा।
एक जीरो और है, जीरो लगा देंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो इतना बनेगा। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं अलग। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 8, फिर ये 8 और कितना है 2, 2 और 2 4, ये आ जाएगा 0.488। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इस तरह से लगने वाला है क्वेश्चन ये। आगे बढ़ेंगे। ख नंबर, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण आलेखीय विधि से कीजिए। इसको आलेखीय विधि से हमें करना है, तो चलिए शुरू करते हैं आलेखीय विधि से। इसको बनाते हैं चित्र को। तो पहले हमको पॉइंट निकालना होगा। समीकरण ये फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो इसमें x का मान 0 रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण फर्स्ट में पहले x का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी y का मान भी हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो निर्देशांक इसका 0 0 मिल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो 0 0 मिल गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट, अगर y का मान 0 रखेंगे तो भी 0 आएगा x का मान। तो अब x के मान को हम चेंज कर दें, x के मान को क्या रख दें, अब 2 रख दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 1 रखेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो इससे अच्छा है x का मान रख दें 2। x बराबर 2 रखने पर जब x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो y का मान कितना मिलेगा, -1, यानी कि 2, -1 मिलेगा यहाँ पर निर्देशांक। अब समीकरण 2 को उठाएंगे। अब तो समीकरण 2 में, यानी सेकंड समीकरण में x का मान कितना रख दें, अगर 0 रखते हैं तो 4 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 + 4y लेस देन और इक्वल टू 24, 4 से कटेगा, 4 से 24, तो मान कितना मिला, 0,6, ये मिल गया हमको निर्देशांक। अब y का मान अगर 0 रख देंगे तो 3 8 24 कट जाएगा। अब y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो आएगा 3x + 0 लेस देन और इक्वल टू 24, 3 से कटेगा तो x बराबर 3 8 24 8 आएगा। तो 8,0, ये हमको निर्देशांक मिल गया। तो दोनों समीकरणों के निर्देशांक मिल गए हमको। पहले समीकरण का एक निर्देशांक ये है, दूसरा निर्देशांक ये वाला है 2, -1। और दूसरे समीकरण का 0,6 और 8,0। अब इससे हमको ग्राफ बनाना है। पहले एक ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ पर दिखाएंगे सभी मानों को। 0,0 0 0 तो यहीं पर रहने वाला है। ये x का मान 2 है, x का मान 8 है, तो x के मान को 8 तक ले जाएंगे हम x के मान को ले जाएंगे 8 तक। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, y के मान को 6 तक ले जाएंगे। अधिकतम 6 मान दिया है, 1 2 3 4 5 और 6, बस इतना काफी है। y में -1 भी कर दें, यहाँ 1 मान कर दें, 2 कर दें, ऐसे x में भी दिखा दे रहे हैं। तो पहले 0 0, फिर 2, -1, x का मान 2 यहाँ पर होगा, y का मान -1 यहाँ पर होगा। तो ये जाकर मिलेगा इस जगह पर, यहाँ ये मिला। ये पॉइंट क्या बना, ये बना 2, -1। तो समीकरण 1 का यही बन जाएगा। इसको मिला दे रहे हैं हम, इसको मिला देंगे तो यहां से मिलेगा ये इस तरह से। इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएं, ये बन गया। दूसरा कितना है इसमें जो दूसरा पॉइंट है दूसरे समीकरण का 0,6, x का मान 0 यहाँ रहेगा, y का मान 6 यहाँ पर रहेगा, तो ये बनेगा 0,6। दूसरा पॉइंट 8,0, x का मान 8 यहाँ होगा, y का मान 0 यहाँ होगा, तो मिलाएंगे तो यही मिलेगा 8,0। इसको लाइन खींच दे पूरा, तो लाइन खींचेंगे इसको हम, ये बन गया लाइन, ये हो गया। अब इसमें हमको देखना एरिया कौन सा बनेगा हमारा। तो पहले देखना होगा कि जो रेखा वो किस तरफ जा रहा है। इसमें कह रहा है ग्रेटर देन, y का मान ग्रेटर देन, और यहाँ पर भी क्या रहेगा, y का मान ग्रेटर देन। पहले समीकरण के लिए पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो पहला समीकरण 0 मतलब y का 0 से बड़ा, यानी y का मान जो है वो पॉजिटिव में जाएगा, और 0 से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला मान, यानी ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि इधर की ओर जाएगा ये। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिनोट कर दे रहे हैं, इस तरफ जाएगा, इसे इधर ऊपर की ओर जाएगा ये मान।
यहाँ ऐसे कर दें कि इस तरफ जाएगा, ये पूरा इसे जाएगा ऊपर की ओर। अब ये दूसरा वाला जो समीकरण है वो किधर आएगा, दूसरा वाला कह रहा लेस देन, लेस देन का मतलब ये नीचे की ओर आएगा, x का मान नीचे की ओर और y का मान भी, यानी y का मान माइनस में आएगा और x का मान भी माइनस में आएगा, यानी कि नीचे की ओर आएगा। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ तक आएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। मतलब x का मान नेगेटिव में नहीं जाएगा, y का मान नेगेटिव नहीं जाएगा, बस यहाँ पर कम होता आएगा, यही रुक जाएगा। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो दोनों का जो कंबाइंड पार्ट होगा वो कौन सा बनेगा, वो यही जो येलो वाला पार्ट है यही बन जाएगा, येलो वाला पार्ट। अब इसी येलो वाले पार्ट में हमको मान निकालने हैं, क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है हमको। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, यही तीनों मान रख करके न्यूनतमीकरण कर देंगे, जो मान कम आ जाएगा। तो z बराबर दिया 200x प्लस 500y, तो पहले चेक करेंगे 0,6 पर, 0,6 पर, तो रख देंगे मान 200 गुणे 0 प्लस 500 गुणे 6, कितना आएगा ये z का मान, 6 पंचे 30, 3000 मान आया। अब किस पे चेक करेंगे, 0,0 पर, तो 0,0 पर क्या होगा, 0,0 पर तो पूरा मान 0 हो जाएगा, z का मान कितना आएगा 0, तो सबसे कम मान तो यही आ गया अभी। अब 8,0 पर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 8,0 पर, 8,0 पर, तो z बराबर हो जाएगा 200 गुणे 8 प्लस 500 गुणे 0, तो z का मान 8 दूनी 1600, ये भी मान ज्यादा हो गया, तो ये 1600, ये 3000 और ये 0, तो न्यूनतमीकरण तो यही मान मिला हमको 0,0 पर। हमको इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेना है, हो सकता है कहीं प्रतिच्छेद करे, ये प्रतिच्छेद करेगा क्योंकि समांतर तो है नहीं, ये दोनों से रेखाएं जो है वो समांतर है नहीं, तो प्रतिच्छेद करेंगे कहीं ना कहीं, तो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे। तो x बराबर, ये 2y उधर जाएगा तो -2y, इसको इसमें रखेंगे मान को हम, तो क्या मान मिलेगा, तो ये मिलेगा 3x, x की जगह -2y, और ये वो बनेगा +4y इक्वल टू कितना है 24, तो -6y और +4y बराबर कितना आएगा 24। अब इसको घटाएंगे हम तो कितना मिलेगा, -2y बराबर 24, 2 से कट जाएगा तो 12 आया, यानी y का मान मिल गया -12, y का मान -12 मिल गया हमको। अब इस -12 को यहाँ रख देंगे x में, पहले समीकरण में, तो x बराबर -2 गुणे -12, तो 12 दूना 24, ये +24 मिल गया, मतलब कि 24 कामा -12, ये हमको पॉइंट मिला। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया तो आया 24 कामा -12, 24 कामा -12 का मतलब ये चौथे चतुर्थांश में चला गया, यहाँ पर आ गया, ये कहीं यहाँ जाकर के प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया था x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब y के मान के निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, फिर ये निगेटिव में आ गया तो इस मान को हम नहीं ले सकते, यानी जो न्यूनतम मान होगा वो किस पर मिलेगा, 0,0 पर मिलेगा, और न्यूनतम मान क्या होगा, z बराबर 0 हो जाएगा।